हम हैं बिसौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेकर जनता में आज इतना उत्साह है जो कम देखने को मिलता है। वाकई में लगता है कि एक नेता जब अपने लोगों को कुछ करता है तो उनके अंदर से दिखता है। नेताजी के आने से पहले हमने जानने की कोशिश की यहाँ के मतदाताओं से नेताजी के बारे में, तो जोश देखने को मिला वो देखते ही बनता था। नाम है आशुतोष मौर्य। एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने बदायूं जिले में पहली बार विकास की गंगा बहाने की कोशिश की, विकास का काम कराया। आपके पिताजी थे भोला शंकर मौर्य, जो मंत्री रहते उन्होंने इतने काम किए जो बाद के मंत्रियों को उनका रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी कठिन हो रहा है। आइए आशुतोष जी से जानते हैं कि इस बार का क्या नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आशुतोष जी, आपके पिताजी और बाबा ये राजनीति से जुड़े रहे और सबके अपने अपने रिकॉर्ड थे। मैंने जब जानने की कोशिश की तो आपके बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो विधायक होकर इतने सरल थे जितना एक प्रधान तो छोड़िए उससे भी नीचे का व्यक्ति नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आप में भी वो छवि दिखती है। तो यहाँ के कार्यकर्ता भी आपके बारे में बहुत, क्योंकि कार्यकर्ता जब जोश दिखाता है तो लगता है कि उसका नेता उनके लिए कुछ करता है। तो इस बार आप किस तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे? देखिए, जैसा आपने यहाँ देखा होगा, ये प्यार है लोगों का मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति और हमारी पार्टी के प्रति। यहाँ हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी और उनकी और मेरी एक तरह से एक ही नीति रहती है कि हम लोग जब पब्लिक हमें नेता बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उसको हमें जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए था। वो हम लोग देते हैं। आज आप देख लीजिएगा, आप ये इसी गांव में नहीं, आप किसी भी गांव में जाएंगे, हो सकता है मेरा विरोधी हो पार्टी, आप जानते हैं जातिगत आंकड़ों के हिसाब से लोग जुड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अगर वोटर होगा, अगर मेरे बारे में व्यक्तिगत आप उससे जानेंगे तो वो भी मेरी बुराई नहीं करेगा। मैं इतना जानता हूँ। इस बार का जो चुनाव है हर बार के चुनाव से कुछ अलग है, आपने भी महसूस किया होगा। तो आपको लगता है इस बार जो चुनाव में अलग है, जो मैंने अलग वर्ड तो कह दिया है, उसको थोड़ा लोगों को समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये चुनाव इसलिए अलग है कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी और जो विधायक थे उस पार्टी के, उन्होंने इस जनता का इतना शोषण किया है जिसको मैं बयान की नहीं दे सकता। क्यों? इस बिसौली विधानसभा में मुझसे पहले जब परसीमन के 2012 के परसीमन के बाद ये सुरक्षित सीट हुई है, उससे पहले यहाँ आदरणीय कुन्नू बाबू जी, योगेंद्र कुमार गर्ग उर्फ कुन्नू बाबू जी, एक लोकप्रिय विधायक थे वो यहाँ, और वो इसलिए लोकप्रिय थे, उनकी आप अग्रवाल वर्ग से थे वो, लेकिन यहाँ अग्रवाल वर्ग के बहुत कम वोट है, पूरी विधानसभा में 4-6 हज़ार वोट होंगे बस। लेकिन उसके बाद भी जितनी जातियां हैं, किसी भी जाति में ऐसा नहीं था कि कुन्नू बाबू जी कमज़ोर व्यक्ति थे। उनके हर बिरादरी में सेट लोग थे जो आज उनके बाद वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो जो लोगों को चाहिए, उनको अपनत्व चाहिए, उनको एक क्षेत्रीय नेता जो ऐसा चाहिए जो उनके हर दुख दर्द में जुड़ता रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो यहाँ विधायक रहे या पार्टी की जो नीतियाँ रहीं, वो इतना ज़्यादा पब्लिक को लूट खसोट, और यहाँ पे तो इस तरह से फर्जी मुकदमे, हर चीज़ में दलाली, हर चीज़ में पैसा, इस तरह से यहाँ पर लोगों को शोषण हुआ है जिसका आक्रोश और ज़्यादा है। आशुतोष जी, लास्ट प्रश्न आपसे, क्योंकि आपका चुनावी वक्त है और आपके पास समय की बहुत वैल्यू है इस समय। इस बार आपकी जो जीत होगी वो अनुमान क्या होगा जीत का? अब ये तो मैं अनुमानित आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग सर्वे कर सकते हैं, वो आप कह सकते हैं। मैं तो केवल जनता के बीच हूँ, जितने वोटों से जिता दे बस मैं स्वीकार उसके लिए करूँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये थे आशुतोष मौर्य, जिनमें अपने बाबा का गुण, लोगों के बीच जाना, विकास की बात करना पिता का गुण। अब ये देखने वाला होगा कि ये इनकी शायद तीसरी पारी होगी, इसमें ये कितने चौके और छक्के लगाएंगे जो जनता के काम आएंगे, क्योंकि जनता इनसे बहुत कुछ चाहती है, क्योंकि जनता को लगता है ये उनके लिए, उनके मन के काम करेंगे। क्योंकि अभी एक मतदाता ने कहा था कि हमें लगता है कि अगर आशुतोष मौर्य इस बार विधायक बनते हैं तो हमारी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, जो गाय फसल चुग जाती है शायद वो भी खत्म हो जाएगी। अब ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आशुतोष मौर्य जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।